हे गाइस, दिस इज़ सूरज झा। वेलकम टू सोहल आईएएस। और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर का नेक्स्ट सीरीज़ है। आज हम आपको कंप्लीट साइंस टेक करवाऊंगा। ठीक है, एक चीज़ मुझे कहनी है आपसे। अगर देखिए, इसके पहले भी 3 वीडियो मैं ला चुका हूँ, नेशनल अफेयर्स पे, इकोनॉमिक अफेयर्स पे, ठीक है, और एक इंटरनेशनल अफेयर्स पे। तो वो वीडियो आप जाके देखें, ठीक है। और उसका अगर पीडीएफ आपको लेना है तो कुछ नहीं करना है, सोहल आईएएस बीपीएससी टेलीग्राम चैनल पे लिखना है और उसको सर्च करके वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और सोहल आईएएस को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, इंडिया का फर्स्ट एआई मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये ज़रा देखो कहाँ बना है। ये भारत जैन एलएलएम इसको बोलते हैं। इंडिया का ये पहला एआई मल्टी मॉडल एलएलएम है, ठीक है। और ये जो एलएलएम है ये टोटल 22 लैंग्वेज में ऑपरेट करेगा, ठीक है। और भारत जैन समिट हुआ था, उसी में ये चीज़ इनॉग्रेट हुआ, ये चीज़ इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इंडिया का पहला एआई मल्टी मॉडल एलएलएम, ठीक है। इसको बोलते हैं भारत जैन एलएलएम। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, ठीक है। उसके बाद एक सुपर कंप्यूटर हमारा अहरावत नाम करके, ठीक है। अभी एक ग्लोबल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी हुआ था, उसमें अहरावत का पोजीशन ना 162 था, ठीक है। इनको डेवलप किया था सी डैक पुणे ने, ठीक है। और जो पहले नंबर पे देखो, ये जो मैं सुपर कंप्यूटर बता रहा हूँ, क्वांटम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुपर कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। तो सुपर कंप्यूटर में इंडिया का जो है ग्लोबल रैंकिंग में अहरावत आता है 162 पे। अगर पहले नंबर पे देखोगे तो टॉप है एल कैपिटन, ये यूएस का है एल कैपिटन। इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एक्सियोम मिशन 4। ये क्या है देखो, एक्चुअली ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाना था। प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस, ठीक है। एक्सियोम स्पेस ही इसको ऑपरेट करता है, नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलकर के। ये देखो, एक प्राइवेट ये है ना एक्सियोम स्पेस, ये इनके साथ कोलैबोरेट करके, नासा और स्पेस एक्स के साथ कोलैबोरेट करके इन्होंने आईएसएस पे अपना स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च किया, ठीक है। तो नासा का क्या रोल है, उसके बाद स्पेस एक्स का क्या रोल है। देखो, स्पेस एक्स का रोल है कि वो जो उनका जो क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट है ना, उनका यूज़ किया गया ले जाने के लिए, ठीक है। 4 मेंबर्स गए हैं, इसमें से कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सियोम मिशन 4, प्लीज़ याद रखिएगा। शुभांशु शुक्ला का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, विंग कमांडर है विंग, ठीक है। और ये पहले इंडियन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं, ध्यान सुनिएगा। और ये सेकेंड इंडियन है जो स्पेस में गए आफ्टर राकेश शर्मा। देखो, राकेश शर्मा तो मून में गए थे, ठीक है, यू नो दैट, है ना। तो ये क्योंकि मून में जाना है तो स्पेस से होके जाना पड़ेगा, तो स्पेस में जाने वाले ये दूसरे हुए, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे आईएसएस पे जाने वाले ये पहले हैं। बात समझ में आई। उसके बाद 4 लोग गए हैं, एक पैगी विटसन है यूएस के हैं, उसके बाद शुभांशु शुक्ला है इंडिया के हैं, एक तिबूर कापू है ये हंगरी के हैं, और एक है स्लैवोज उजांस्की ये पोलैंड के हैं। तो 4 कंट्री है, यूएस, इंडिया, हंगरी एंड पोलैंड, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। फिर है हंसा 3। व्हाट इज दिस? एक हंसा 3 जो है ना, बेसिकली एयरक्राफ्ट ट्रेनर है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। पायलट वायलट को ट्रेनिंग देने के लिए इसको भारत ने लॉन्च किया। उसके बाद इंडिया का पहला जीन एडिटिंग शिप कौन है? जीन एडिटिंग शिप बनाया गया, देखो इनको बनाया कश्मीर के एक यूनिवर्सिटी है जम्मू कश्मीर की, देखो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस श्रीनगर। इन्होंने क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एक प्रोटीन होता है मॉलिकुलर सीजर की तरह यूज़ करते हैं इसको, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भारत का पहला जीन एडिटेड शिप तैयार किया है, ठीक है। और ये जो तैयार किया गया, ये जो टीम है, इनको लेड कौन कर रहे थे? इनको लेड कर रहे थे प्रोफेसर रियाज अहमद शाह, ठीक है। जीन एडिटिंग शिप याद रखिएगा, श्रीनगर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। क्या है ये? डीआरडीओ ने भाई मैडन फ्लाइट लिया है ट्रायल मध्य प्रदेश में, ये एयरशिप प्लेटफॉर्म का। कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, कहाँ पे? मध्य प्रदेश। ये याद रखना है आपको, यहीं पे टेस्ट फ्लाइट हुआ है।
उसके बाद एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन जिसको बोलते हैं, जो PSLV, ठीक है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट C61 के द्वारा भेजा गया। ये अभी फेल्ड हुआ, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया था जिसके वजह से इनका जो थर्ड स्टेज था ना उसमें कोई इशू आ गया था, जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया। और ये मिशन 101वां मिशन था भारत का, याद रखिएगा। PSLV C61 मिशन में टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से ये मिशन फेल्ड हो गया, ठीक है। बायोमास मिशन का क्या मतलब है? देखो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, ESA, इन्होंने लॉन्च किया ये बायोमास मिशन। क्यों किया भाई? ताकि वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट है ना उसको मैप कर सके। बात समझ रहे मेरी बात? तो बायोमास मिशन क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बोला है कि हम वर्ल्ड के फॉरेस्ट को मैपिंग करेंगे इस बायोमास मिशन से, याद रखिएगा। फिर है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन 2005। कहाँ हुआ ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन? इंपॉर्टेंट है, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसको इनॉग्रेट किसने किया? जितेंद्र सिंह ने। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस टेक्नोलॉजी है, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास, ठीक है। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, दैट इज कॉल्ड IAF, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन, और इसरो के साथ मिलकर के दोनों होस्ट थे। और एक एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये को होस्ट थे, ठीक है। इतना याद ना रहे तो मैं तो जरूर चाहूँगा कि आप इतना तो जरूर याद रखो कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशंस कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है। ये इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद एक टर्म है दैट इज कॉल्ड गौरव। व्हाट इज दिस? ये एक्चुअली क्या है ना, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ये, ठीक है। बॉम्ब है लॉन्ग रेंज, 1000 kg का है, बेसिकली एयर लॉन्च्ड है। इसको रिसर्च सेंटर इमारत, जो DRDO का एक लैब है हैदराबाद में, वहीं से इसको तैयार किया गया, ठीक है। उसके बाद वी हैव समथिंग कॉल्ड चेस्ट, CHAST। ये चंद्रयान मिशन 3 था ना, चंद्रयान 3 मिशन, उनका एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो चंद्रयान मिशन है 3 है, उनका एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है टेम्परेचर मेज़र करने का। क्या मेज़र करने का? टेम्परेचर मेज़र करने का। चंद्र सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट इसका नाम, बस इतना याद रखो। चेस्ट में T है ना, तो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए है, बेसिकली चंद्रयान 3 मिशन का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके बाद है क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज़। ये क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज़ बेसिकली क्या है? ये वायरस के वजह से होता है, जिसको हम KFD भी बोलते हैं, KFD वायरस इसको नाम बोले। और इसका दूसरा नाम पता है क्या? मंकी फीवर है। कर्नाटका में ये अभी पाया गया, ठीक है, ये याद रखिएगा, ओके। जस्ट अ सेकेंड, वी हैव संसद भाषणी। व्हाट डू यू मीन बाय संसद भाषणी? संसद भाषणी बेसिकली क्या है? एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन US सेक्रेटेरिएट एंड MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके बीच, लोकसभा सेक्रेटेरिएट और MITI के बीच एक MOU साइन हुआ। उस MOU में बोला गया कि भाई हमारे लिए एक ना ये पोर्टल डेवलप कीजिए जो मल्टी लिंगुअल सपोर्ट दे संसद के प्रोसीडिंग्स, हाउसिंग के प्रोसीडिंग्स वगैरह सब, ठीक है। वी हैव समथिंग कॉल्ड निदार, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन रिसर्च। तो याद रखिएगा, निदार इज समथिंग रिलेटेड टू द ड्रोन रिसर्च, ठीक है बच्चा। उसके बाद वी हैव लूनर ट्रायल ब्लेजर सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखो इसको। लूनर ट्रायल ब्लेजर सैटेलाइट ये नासा ने लॉन्च किया है, बेसिकली यूजिंग SpaceX का फॉल्कन 9 रॉकेट का यूज़ करके, ठीक है। लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, और इसी के अंदर प्राइम 1 है। ये प्राइम 1 क्या है? नासा का एक आइस ड्रिलिंग एक्सपेरिमेंट है विथ ट्राइडेंट ड्रिल एंड मोसोल्को एनालाइजर का यूज़ करके, ठीक है। प्राइम 1 का नाम आप ड्रिलिंग से याद रखो, आइस ड्रिलिंग एक्सपेरिमेंट है ये। और लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट नासा ने लॉन्च किया है SpaceX के हेल्प से, इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद वी हैव गिया, GAIA, गिया। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अभी क्या हुआ है कि इनको शट डाउन कर दिया है, बेसिकली स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है ये गिया, और इसको एक सेफ ऑर्बिट में रख दिया, इनका कोई काम अब है नहीं। तो याद रखिएगा, गिया जो है ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है बच्चा।
उसके बाद वी हैव बायो लंपी वैक्सीन। तो बायो लंपी वैक्सीन में लंपी डिजीज़ के बारे में सुनेंगे, गाय कैटल्स वगैरह सबको होती थी, ठीक है। तो लंपी स्किन डिजीज़ वैक्सीन है ये। भारत बायोटेक का एक ना एनिमल वाला आर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोवेट, तो उन्होंने ये वैक्सीन तैयार किया है। वैसे देखो लंपी स्किन डिजीज़ बहुत खतरनाक फैटल है, इनका कोई ट्रीटमेंट ऐसा सच होता नहीं, सपोर्ट सिस्टम काइंड ऑफ थिंग होता है, ठीक है। उसके बाद वी हैव MK2A लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। अभी इनके बारे में ना पूरे विश्व में आप बहुत सुन रहे होंगे लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के बारे में। इनका एक सक्सेसफुल ट्रायल किया DRDO ने करनूल आंध्र प्रदेश में। मतलब लेज़र से ना ड्रोन को या स्टेशनरी एयरक्राफ्ट वगैरह सबको आप उड़ा सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड, ये इसका टेस्ट कहाँ DRDO ने किया है, करनूल आंध्र प्रदेश, रिमेंबर दिस। वी हैव लूपैक्स मिशन। लूपैक्स मिशन को हम चंद्रयान 5 भी बोलते हैं। देखो चंद्रयान एक 4 है, चंद्रयान 4 पे क्या है कि वहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है, चंद्रमा पे, अब वापस लाया भी जाएगा उसको, तो दैट इज कॉल्ड चंद्रयान 4। एंड चंद्रयान 5 में क्या है, ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन है बिटवीन जापान का जो स्पेस एजेंसी दैट इज कॉल्ड JAXA एंड इंडिया का जो स्पेस एजेंसी दैट इज कॉल्ड इसरो, जिसको लूपैक्स मिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसरो लैंडर डेवलपमेंट का काम लेगा, लैंडर डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने हासिल किया ऐसे महारत, क्योंकि जापान ने भी भेजा था, वो क्रैश हो गया था, ठीक है। उसके बाद इसमें साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग स्पेस एजेंसी, जैसे इसरो तो देगा ही, जाक्सा तो देगा ही, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा भी इसमें सपोर्ट करने वाला है इस लूपैक्स मिशन में। याद रखिएगा जापान के साथ कोलैबोरेट है। इंडिया का गोल क्या है, ह्यूमन मिशन भेजना मून पे, कब तक, 2040 तक। तो इंडिया का टारगेट है कि हम 2040 तक, ठीक है, हम 2040 तक ह्यूमंस को मून्स पे भेज देंगे, ठीक है। वी हैव पंच मिशन। डू यू नो व्हाट इज पंच मिशन? इट इज़ बाय नासा, ताकि सन्स के जो कोरोना है या हेलियोस्फीयर है ना उसको स्टडी किया जा सके, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? वी हैव पंच मिशन, सन्स के कोरोना और हेलियोस्फीयर को स्टडी करना, नासा। उसके बाद एक ये नाम है नदी तरंगिनी। क्या है ये एक देखो पहला जो है ना एक आयुर्वेदिक डिवाइस बनाया गया है ना, इम्पॉर्टेंट है, पहला आयुर्वेदिक डिवाइस है जिसको CDS को ने अप्रूव्ड भी कर दिया है। ये एक AI पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है, पल्स डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। और इसको जो कॉन्सेप्शनलाइज किया है एक प्रोफेसर है, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है, BV जोशी, JV जोशी प्रोफेसर, और डॉक्टर अनुरुद्धा जोशी जी, ठीक है, दोनों जोशी जी हैं। तो याद रखिएगा इन्होंने नरी तरंगिनी डिवाइस बनाया है, आयुर्वेदिक डिवाइस है, पल्स डायग्नोस्टिक का काम में आते हैं। उसके बाद इसरो ने अभी ना 10 टन का एक वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर डेवलप किया है, इट्स अ वेरी माइलस्टोन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इंडियन जीनोम डाटा सेट, इसमें ना टोटल 10,000 इंडियंस पॉपुलेशन का जीनोम डाटा को सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और इसको एक्सेसिबल करवाया जाएगा रिसर्चर्स अक्रॉस द इंडिया एंड ग्लोबल। ये चीज़ याद रखिएगा। जियोम इंडिया डाटा कॉन्क्लेव कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में, ठीक है, समझ में आ रहा है, गुड। उसके बाद स्पेड एक्स मिशन। व्हाट इज स्पेड एक्स मिशन बच्चा? स्पेड एक्स मिशन बेसिकली डॉकिंग अनडॉकिंग की फैसिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो। किसी भी ऑर्बिट में सैटेलाइट को डॉक कर दो, अनडॉक कर दो, देखो तो दो चीज़ें, इनको ज्वाइन करना फिर इनको खोलना, दैट इज कॉल्ड जो वो डॉकिंग अनडॉकिंग। और यही बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना है तो डॉकिंग अनडॉकिंग की फैसिलिटी होनी ही चाहिए, ठीक है, आपके पास। डॉकिंग अनडॉकिंग इन लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसरो डॉक 2 सैटेलाइट्स यूजिंग PSLV C60, याद रखो। और PSLV C61 जो है ना ये फेल्ड हो गया था, आपको पता है ना, 101वां मिशन, ठीक है। उसके बाद इसी का एक पार्ट है जिसको हम लोग पोएम 4 बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेड एक्स मिशन दैट बेसिकली इट इज़ अ रिसर्च, किस चीज़ का रिसर्च है, स्पेस रिसर्च प्लेटफॉर्म जो इसरो ने ही डेवलप किया है, जो क्या चीज़ यूटिलाइज करता है, द स्पेंट 4th स्टेज ऑफ PSLV। देखो 4 स्टेज है, सॉलिड लिक्विड है ना PSLV में, और GSLV में 3 स्टेज है, क्रायोजेनिक, सॉलिड, लिक्विड, ठीक है। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि पोएम 4 इज़ अ पार्ट ऑफ दिस मिशन, स्पेड एक्स मिशन, जो इसमें क्या करते हैं, जो 4th स्टेज है ना, जो अमूमन वो डेब्रीज बन जाते हैं उनको भी यूज़ किया जा सके।
और यहाँ पे इसी स्पेसएक्स मिशन में पोएम4 में कॉपी सीड्स को ना स्प्राउट किया करवाया गया। विद इन 4 days ही वो स्प्राउट हो गया था। बात समझ रहे हो, कॉपी सीड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो ये 4 दिन में स्प्राउट हो गया था। उसके बाद मिशन शक्ति सैट, व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली क्या है ना, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ये चीज़ें लॉन्च की गई है। मून मिशन है बेसिकली, ठीक है, अलग अलग एजेंसी का यूज़ करके। एक्चुअली ये ऑल गर्ल्स लूनर मिशन है, सारी गर्ल्स इन पार्टिसिपेट किए, इनके द्वारा ही डिज़ाइंड है, इनके द्वारा ही बिल्ड है, इनके द्वारा ही लॉन्च किया जा रहा है ना, तो लूनर ऑर्बिट में भेजा जाएगा। एंड वी हैव इंडिया जापान, जो कि दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं स्पेस डेबरी को स्टडी करने में, ठीक है। स्पेस स्टार्टअप हैं दोनों कंट्री से, एक जैसे जापान से हैं ऑर्बिटल लेज़र और इंडिया से हैं इंस्पीसिटी। तो ये याद रखना, स्पेस डेबरी को लेकर के इंडिया जापान के स्टार्टअप्स कोलैबोरेट कर रहे हैं। वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोबा 3 मिशन, ये इसरो का मिशन है। नाम सुन के लग रहा होगा कि यूरोपियन है, तो यस यूरोपियन ही है, लेकिन इसको लॉन्च इंडियन ने किया, ठीक है। बट इसरो ने लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गोल क्या है इस प्रोबा 3 मिशन का? कुछ नहीं, बेसिकली प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग को डेमोन्स्ट्रेट करना, प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग को डेमोन्स्ट्रेट। अगर ये सब याद ना भी रहे तो ये याद रखो कि प्रोबा 3 मिशन को, ये एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था जिसको इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद वी हैव इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ बना? चेन्नई में हुआ, याद रखिए इसको। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ? चेन्नई में। उसके बाद वी हैव पोलरिस डाउन मिशन, ये एक नासा का मिशन है। पोलरिस डाउन मिशन क्या है ये फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस वॉक है, याद है ना। अगर आपको स्पेस में जाना तो आप पैसे दो और आप चले जाओ, ठीक है, कमर्शलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये पोलरिस डाउन मिशन वही है, और इसमें स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट और एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करके भेजा जाता है और वापस फिर लाया जाता है, ठीक है। स्पेस टूरिज्म, वी हैव बायो राइड स्कीम, क्या है ये? इसका फुल फॉर्म देख लो, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सिंपल है, नाम से ही पता है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ें हैं, तो ये बायो राइड आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे हमारा एम है कि हम मून पर व्यक्ति को, आदमी को, एस्ट्रोनॉट को 2040 तक भेजेंगे, अभी बताया था ना। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जस्ट अ सेकंड, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब तक बनाएंगे? 2035 तक। 2035 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएंगे और अगले 5 साल में हम लोग लूनर क्रू मिशन भी भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद है मिशन रूमी, क्या है ये? इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड रॉकेट है, रीयूजेबल है, ठीक है, ये बर्बाद नहीं होता। मिशन रूमी याद रखिएगा, ये ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय बिटवीन स्पेस जॉन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप के द्वारा, ठीक है। तो मिशन रूमी याद रखिएगा, फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, इसको कोई इसरो ने नहीं बनाया, इट इज़ अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय द स्पेस जॉन इंडिया एंड मार्टिन ग्रुप, ठीक है। इंडिया का पहला एनालॉग मिशन कहाँ पे, जरा देखो। इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनालॉग मिशन लद्दाख में के लेह में खोला गया। क्यों? ताकि टू सिमुलेट कि भाई इंटरप्लानेटरी हैबिट, देखो क्या है ना कि एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग हो या फिर उस एनवायरनमेंट में हो, कुछ भी चीज़ें स्टडी कुछ भी है, ठीक है, तो उनके लिए तैयार किया गया लेह लद्दाख में, टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट इन इंटरप्लानेटरी हैबिट, इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग मिशन। उसके बाद अभी BSNL सॉफ्टवेयर ने लॉन्च किया क्वांटम 5G FWA, ठीक है। ये कहाँ लॉन्च किया इन्होंने, BSNL ने? क्वांटम 5G हैदराबाद में, प्लीज़ रिमेंबर दिस। उसके बाद एक टर्म है दैट इज कॉल्ड रुद्राक्ष, ये एक UAV है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, जिसको डेवलप किया सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने, ठीक है। और इसको टेस्ट इंडियन आर्मी ने पोखरान में किया, राजस्थान में, ठीक है। रुद्राक्ष नाम सुन करके आपको याद होना चाहिए कि दैट इज कॉल्ड एयर अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ठीक है, टेस्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन पोखरान, डेवलप्ड बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, ओके।
उसके बाद इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखो पहला तो छोड़ो, अभी देखो अभी हमारे पास ना 24 टोटल ना ये हमारे पास यूनिट्स था, है ना, टोटल हमारे पास जो टोटल ऑपरेटिंग रिएक्टर्स थे ना 24 थे। जब रावर भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूनिट 7 भी ऑपरेशनलाइज हो गया ना, राजस्थान में है रावर भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका यूनिट 7 भी सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया गया इसको ग्रिड से। तो 9 टोटल ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे भारत में 25 हो चुके हैं अभी, और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 8,880 मेगावाट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया। इंडिया का 25वां न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है वो रावर भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, आप इसको याद रखिएगा। इसमें हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, रिएक्टर्स होते हैं, अलग अलग रिएक्टर्स होते हैं। तो उनको जब ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाता है ना, देन समझ लो कि उनका प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है। इंडिया का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी किसने लॉन्च किया है? अभी मैंने बताया था कि BSNL शॉप्स ने लॉन्च किया है क्वांटम 5G 6G, ठीक है, कहाँ गया ये 5G, क्वांटम 5G ये रहा। अभी मैं बता रहा हूँ इंडिया का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी, मतलब सैटेलाइट से सीधा आपके मोबाइल में कनेक्टिविटी आएगी, ये BSNL ने लॉन्च किया। उसके बाद 3 गॉज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप अंटार्कटिका में किसने बनाया होगा? ऑब्वियस है, चाइना बनाएगा। इनका एक जोंगसेंग स्टेशन है, तो एक तो ये भी याद रखो कि जोंगसेंग स्टेशन अंटार्कटिका में किसका है, तो ये चाइना का है। इन्होंने 3 गॉज अंटार्कटिक आई टेलीस्कोप भी डेवलप किया है, यहाँ पे बनाया है चाइना ने। उसके बाद ये तैनावैन 2 मिशन, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था, ये चाइना ने लॉन्च किया है इसको, है ना, यूजिंग ऑन लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। ये लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट जो है ना, ठीक है, ये चाइना का है, ये भी याद रखिएगा। इनका काम है कि जो एक एस्ट्रॉयड है जिनका नाम है कामो ओलिवा, ये कामो ओलिवा एक एस्ट्रॉयड है, इनसे सैंपल कलेक्ट करके लाना, ठीक है। उसके बाद भारत 6G विजन, मतलब 6G कब तक आ जाएगा? भारत 6G विजन क्या है? इंडिया टारगेट कर रहा है 2030 तक भारत 6G विजन 6G लॉन्च कर देगा, ऑपरेशनलाइज से हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का पहला एग्रीकल्चर ड्रोन इंडिजनाइजेशन हब कहाँ बनाया है? चेन्नई में हुआ है, गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा। तो गरुड़ा एरोस्पेस ने इंडिया का पहला एग्रीकल्चर वाला ड्रोन इंडिजनाइजेशन हब कहाँ तैयार किया है? चेन्नई में, गरुड़ा एरोस्पेस, रिमेंबर दिस। उसके बाद एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, वर्टिकल लॉन्च, जिसको हम लोग बोलते हैं VLSRM AM, ठीक है। ये DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर किया है चंदीपुर उड़ीसा से। बहुत सारे देखो जो रॉकेट्स हैं, मिशन, ये सब चंदीपुर उड़ीसा, चंदीपुर एक बीच भी है, इनके बारे में ये बीच थोड़ा सा अतरंगी है कि वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक रिसीड कर जाता है, आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ है 1-1.5 किलोमीटर तक, फिर मतलब बहुत अच्छा बीच है। इनके बारे में UPSC भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो ये याद रखना आप। मालपे एंड मालकू, ये मालपे एंड मालकी क्या है? ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, याद रखिएगा। मालपी एंड मालकू भारत ने ही लॉन्च किया है। उसके बाद वी हैव इंडियाज इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी, दैट इज कॉल्ड ITES फॉर द क्वांटम। इसको बेसिकली रिलीज किसने किया था? ध्यान सुनिए, इंडिया का इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम, इसको रिलीज किया ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू PM नी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने ये इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंगेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर क्वांटम रिलीज किया है। मेंस 5CV या मेंस 4CV भी है, ठीक है। ये बेसिकली नाइजीरिया कंट्री है, ठीक है, पहली कंट्री है जिन्होंने ये रोल आउट किया है, और WHO रिकमेंडेड है, ठीक है। ये एक वैक्सीन है, ये बेसिकली मेनिंगोकॉकस बैक्टीरिया के वजह से ये बीमारी होती है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मेंस 5CV, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा कि एक सुनीता विलियम्स और बच विलमोर के बारे में आपने सुना होगा कि इनको अनफोर्सिन 9 मंथ तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहना पड़ा था, तो इनको वापस लाने का काम फिर किया गया था। सुनीता विलियम्स रिटर्न्स टू द अर्थ, नासा के एस्ट्रोनॉट थी विथ बच विलमोर, 9 मंथ तक वहाँ रही थी। ये गई थी बोइंग स्टार लाइनर से, लेकिन वापस इसको क्रू 9 ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट से लाया गया, ठीक है। ये SpaceX का है, ठीक है बच्चा, इसको याद रखिएगा। फिर
डीआरडीओ ने इनॉग्रेट किया क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, कहाँ पे? मेट कैफे हाउस है दिल्ली में, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है भार्गव शास्त्र, इंडिया का इंडिजिनस आंसर टू ड्रोन थ्रेट है, मतलब कि ड्रोन्स जैसे भी पाकिस्तान ने बहुत सारे यूज़ किए ना, तो इनको अटैक करने के लिए, इनको टारगेट करने के लिए वी आर बिल्डिंग भार्गव शास्त्र, भार्गवास्त्र, ठीक है ना, भार्गवास्त्र नाम है इसका, ठीक है। ये डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, याद रखना, कोई डीआरडीओ ने ये नहीं किया है। ड्रोन थ्रेट्स को रोकने के लिए जो भार्गवास्त्र का यूज़ किया गया, तैयार किया, ये इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने किया। वी हैव नाउ सागर भवन एंड पोलर भवन, ये कहाँ है? बेसिकली देखो आप गोवा में ना नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च है, ये जो है ना नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च, ये गोवा में, यहीं पे इनोग्रेट किया गया है सागर भवन को और पोलर भवन के। जितेंद्र सिंह है, साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिला इनको, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद वी हैव समथिंग QPI-AI इंडेक्स, प्लीज रिमेंबर दिस, QPI-AI इंडेक्स, व्हाट इज दिस? इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम एहरावत जो था वो सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, वो अलग चीज़ था। ये देखो, ये जो हमारा क्वांटम कंप्यूटर है, ठीक है, ये 25 सुपर कंडक्टिंग बिट्स को सपोर्ट करता है। अभी इसरो ने लॉन्च किया था 31-32 सुपर कंडक्टिंग बिट्स, वो ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये QPI इंडेक्स वाला याद रखो, इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद इंडिया फर्स्ट 3 नैनोमीटर का चीफ डिज़ाइन सेंटर, इनके बारे में जानिए थोड़ा सा। इंडियाज़ फर्स्ट 3 नैनोमीटर चीफ डिज़ाइन सेंटर, एक्चुअली 2 न्यू फैसिलिटीज़ खोली गई हैं, ठीक है, एक नोएडा में और एक बेंगलुरु में। ये कौन है? ये एक्चुअली रेनसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, इनकी ही 2 फैसिलिटीज़ हैं, एक नोएडा में एक बेंगलुरु में, यहीं पे। और इनको इनोग्रेट किसने किया? अश्विनी वैष्णव जी ने। इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर का चीफ डिज़ाइन सेंटर, नोएडा और बेंगलुरु। ये हंसा वाला आपको बता दिया था, इलेक्ट्रो ट्रेनर वाला है, एयरक्राफ्ट ट्रेनर वाला है। इनको डेवलप CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड नाल बेंगलुरु ने किया है, ठीक है। उसके बाद वी हैव नयाला ट्राइगोनोसिस, क्या है ये? एक नया बैक्टीरिया खोजा गया, डिस्कवर हुआ है, नैला ट्राइगोनोसिस। ये डिस्कवरी हुआ है, चाइना ने किया है बेसिकली, त्योंगोंग स्पेस स्टेशन है ना वहीं पे, ठीक है, याद रखिएगा, स्पेस स्टेशन है उनका। फिर गोल्डन डॉम है ना, ठीक है, ये गोल्डन डॉम इजराइल का नहीं है, ये US का है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है गोल्डन डॉम। एक आयरन डॉम है, देखो टेक्नोलॉजी तो देखो वो US की भी है, ही है आयरन डॉम, बट वो है ऑपरेट कौन करता है? वो ऑपरेट इजराइल करता है, आयरन डॉम, ठीक है। ये गोल्डन डॉम भी इन्हीं का, USA का है, याद रखना। टेस्ट ट्रायल्स ऑफ द रॉकेट, है ना, अभी ना रॉकेट का ट्रायल्स हुआ है कहीं साउथ वाउथ में नहीं, नॉर्थ इंडिया में, कहाँ पे? यूपी में, यूपी के कुशीनगर में इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ट्रायल्स ऑफ द रॉकेट लॉन्च, ठीक है। उसके बाद सेंजोऊ 20 मिशन, क्या है ये सेंजोऊ 20 मिशन? चाइना ने 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा है त्योंगोंग स्पेस स्टेशन पर, जहाँ एक नया बैक्टीरिया भी अभी खोजा गया था, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये नैला त्योंगोनोसिस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। यूजिंग मार्स 2F रॉकेट, ये भी चाइना का एक रॉकेट है। उसके बाद वी हैव डीआरडीओ ने, देखो डीआरडीओ ने अचीव किया एक माइलस्टोन, कैसे? इन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में, कैसे? देखो अभी वी हैव ना, इन्होंने टेस्ट किया एक्टिव कूल स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर फॉर द ओवर 1000 सेकेंड तक इन्होंने ये टेस्ट फ्लाइट किया, ठीक है। और ये करने वाले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को ये टेस्ट करने वाले कि उन्होंने 1000 सेकेंड तक स्क्रैमजेट सब स्केल कंबस्टर को कूल्ड करके रखा था। ये चौथी कंट्री बन गई इंडिया आफ्टर US, रशिया एंड चाइना। वी हैव, जिस तरह मैंने आपको रुद्राक्ष बताया था, उसी तरह वी हैव अक्षतीर। तो अक्षतीर क्या है? इंडिया का फुल्ली इंडिजिनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये अक्षतीर का यूज़ किया गया था, ठीक है, याद है ना आपको, पढ़ा चुका हूँ नेशनल करंट अफेयर में। अक्षतीर इंडिया का फुल्ली इंडिजिनियस ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। उसके बाद
इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनाया गया? ये छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में बनाया गया, इसको याद रखिएगा। किसान कवच, ये नाम याद रखिएगा। किसान कवच क्या है? भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है ना। पेस्टिसाइड से बहुत सारे एक्सपोजर से किसान को कितना नुकसान होता है, उनके स्किन को, बाकी हेल्थ को। तो उनके लिए ना एक कपड़ा तैयार किया गया किसान कवच, याद रखिएगा, जो पेस्टिसाइड्स से उनको सेव करते। फिर वी हैव ना धारिणी। व्हाट इज धारिणी? इट इज़ अ 3D हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ द ह्यूमन फीटल ब्रेन। धारिणी, इनको IIT मद्रास ने बनाया है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। इंडिया का पहला जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक कहाँ? ये बेसिकली दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। देखो एक पद्मनाजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग में, वहीं, ठीक है। इंडिया का पहला जू बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायो बैंक है। उसके बाद वी हैव ना एक समुद्रयान प्रोजेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, उसी के अंदर एक मत्स्य 6000 है। 4th जनरेशन डीप ओशियन ह्यूमन साइंटिफिक समरसिबल ये व्हीकल है, याद रखिएगा इसको। इसको डेवलप किसने किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने। मत्स्य 600 याद रखिएगा, ठीक है। डीप ओशियन मिशन है, ह्यूमन साइंटिफिक समरसिबल मिशन है। उसके बाद एक सृंजनम। ये सृंजनम क्या है? इंडिया का पहला इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, जो अभी न्यू दिल्ली के एम्स में लगने वाले हैं। इंडिया का पहला इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बाद संजय। व्हाट इज संजय? संजय नाम सुन के क्या लगता है? महाभारत में आपने सुना होगा, संजय क्या करता था? धृतराष्ट्र को बता रहा था कि बैटलफील्ड में क्या हो रहा है। तो बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है संजय। इनको डेवलप इंडियन आर्मी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल ने किया, ठीक है। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, अमरावती आंध्र प्रदेश। उसके बाद है फायर सेट, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। फायर सेट क्या है? ये गूगल ने एक सैटेलाइट अपनी लॉन्च की है, जो कि न्यूज़ किसके बारे में देगा? इनसाइड देगा वाइल्ड फायर के बारे में, वाइल्ड फायर, ठीक है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद एक है असम सेट, मतलब असम गवर्नमेंट अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिससे वो अपने बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके और लोगों के वेलफेयर सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव भी ले सके, ठीक है, असम सेट। इंडियाज कमीशन 3 एडवांस इंडिजिनस कॉम्बैट वेजल्स, INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागसर, ये 3 इंडियन नेवी ने कमीशन किया अभी, कॉम्बैट वेजल्स हैं ये। एशिया का लार्जेस्ट चेरकोनोव टेलीस्कोप, ठीक है, ये हेनली लद्दाख में खोला गया। इसको मेस ऑब्जर्वेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको, मेस ऑब्जर्वेटरी हेनले लद्दाख में। उसके बाद वी हैव यूरोपा क्लिपर मिशन। व्हाट इज यूरोपा? जुपिटर का एक मून है, इनको स्टडी करने के लिए नासा ने लॉन्च किया है यूरोपा क्लिपर मिशन। इंडिया का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहाँ पे हो रहा है? मिटी ने होस्ट किया, ISC बेंगलुरु में, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो। वर्ल्ड का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किसने करवाया? रोबोट से हाफ मैराथन करवाया है, बीजिंग चाइना। उसके बाद वी हैव K2-18b, ये एक प्लानेट है और पता चला है कि अभी स्टडी भी चल रहा है कि यहाँ पे ना स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस मिले लाइफ का, लाइक सपोर्ट सिस्टम लाइक अर्थ। उसके बाद ना वी हैव INS अर्नाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए क्या है ये। बेसिकली इट इज़ डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी। एक 16 जो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट बनाया जा रहा है, टोटल 16 बनेंगे, उसमें से ये पहला है INS अर्नाला। इट इज़ फर्स्ट ऑफ द 16 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट, याद रखिएगा। उसके बाद वी हैव 79, इंडिया ने डेवलप किया अपना इंडिजिनस MRI स्कैन, ठीक है, न्यू दिल्ली एम्स में लगने वाला है, ये 1.5 टेस्ला का है, याद रखिए। उसके बाद बेसिकली इसरो ने अभी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बनाया है फॉर स्पेस एप्लीकेशन के लिए, जिनको हम बोलते हैं विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201, याद रखिएगा इसको। ये एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। उसके बाद जोमेटो जो एक फूड डिलीवरी ऐप है, इन्होंने ना कस्टमर सपोर्ट के लिए एक AI डेवलप किया जिसका नाम है नगेट AI, याद रखिएगा। उसके बाद ना युगांडा में एक केसेस मिले WHO ने और वहाँ की जो इंडिजिनस गवर्नमेंट है
उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि सूडान वायरस दैट इज़ कॉल्ड SVD, ये इनके 14-15 केसेस वहाँ देखे गए युगांडा में, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो अब नहीं रहे, अब तो कृष्णमूर्ति साहब को न आए हैं, वो उनको बीजेपी की तरफ से वो हैं, अभी बने नहीं हैं, कैंडिडेट हैं अभी, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है, जगदीप धनखड़ साहब ने। ही इनॉग्रेटेड अ टाइम अगो इन ग्वालियर मध्य प्रदेश में भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम, कहाँ पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश, रिमेंबर दिस बच्चा। उसके बाद पंडोरा मिशन, ये भी नासा लॉन्च करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक स्मॉल सैटेलाइट टेलीस्कोप है जो कि एक्सोप्लैनेट और उनके एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए बनाया गया पंडोरा मिशन, ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स के लिए, याद रखिएगा नासा ने। उसके बाद EVO2, व्हाट इज़ EVO2? इट इज़ NVIDIA का एक पावरफुल AI सिस्टम है फॉर जेनेटिक रिसर्च, ठीक है। EVO2 जेनेटिक कैसे याद रखेगा, ईवो का इवोल्यूशन ऐसे करना कुछ है ना, तो NVIDIA का याद रखिएगा। उसके बाद है ग्रेव हॉक सिस्टम, व्हाट इज़ दिस? एक न्यू मिसाइल सिस्टम है ये ग्रेव हॉक सिस्टम, यूक्रेन को भी मिला है फ्रॉम UK, और वो रसिया वॉर में यूज़ कर रहा है इसको, ग्रेव हॉक सिस्टम को, मिसाइल सिस्टम है बेसिकली। उसके बाद CIE हेल्थ समिट 21वां कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर द 2047। वी हैव अमूल्य एंड अक्षय, क्या है ये? एक इंडिजिनियस फास्ट पेट्रोल वेजल्स है जो गोवा CPR ने बनाया है, अमूल्य और अक्षय। एक है मजोरना 1, व्हाट इज दिस मजोरना 1? इट इज माइक्रोसॉफ्ट का क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग चिप है ये, याद रखिएगा, मजोरना 1 माइक्रोसॉफ्ट का, एम से मजोरना, एम से माइक्रोसॉफ्ट। समर्थ एक कटिंग एज इंक्यूबेशन प्रोग्राम है जो IT सेक्टर में या टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन को सपोर्ट करेगा, ठीक है, इन समर्थ नाम है। और इनको लॉन्च किसने किया, CDOT, दैट इज कॉल्ड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। उसके बाद है कि तटस्थ वार्षिक लॉन्च किया गया है ना, तवश्य इनको लॉन्च गोवा CPR ने किया है। एक सेकेंड फ्रिगेट है अंडर द प्रोजेक्ट कॉल 1135.6, इतना याद नहीं रखना, तवश्य क्या है, ये एक वॉरशिप है, याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया इनोवेशन समिट, ये भारत मंडपम दिल्ली में हुआ है, पायनियरिंग सॉल्यूशन टू द NTV, इंडियाज इनोवेशन समिट पायनियरिंग सॉल्यूशन टू द NTV, मतलब टीवी को लेकर के एक इनोवेशन समिट हुआ था, वो भारत मंडपम दिल्ली में हुआ था। उसके बाद एक ड्रोन का यूज़ करके कॉर्निया ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा, ये सोच देखा जा रहा है, ICMR इसकी पॉसिबिलिटी देख रहा है, फिजिबल है या नहीं है, स्टडी कर रहा है इसको, ड्रोन बेस्ड कॉर्निया ट्रांसपोर्ट। उसके बाद इन नॉर्थ इंडिया का पहला AI रेडी डाटा सेंटर कहाँ पे खोला गया, नोएडा में, नॉर्थ इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी डाटा सेंटर। एक है लिग्नोसेट, व्हाट इज दिस? बेसिकली वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है, लकड़ी से बनाया गया, वुड से, लिंगोसेट। ये जापान की एक यूनिवर्सिटी है, क्योटो यूनिवर्सिटी, उन्होंने ही बनाया है, ठीक है। उड़ीसा के 24 कोस्टल विलेजेस को यूनेस्को का एक आर्म है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ओशियनोग्राफिक कमीशन, इन्होंने क्या बोला कि भाई 24 गांव जो है ना उड़ीसा के, वो सुनामी रेडी हैं, रिकॉग्निशन मिला एक तरह का। उसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी, ये डिक्लेयर किया 2025 को यूनाइटेड नेशन ने, याद रखिएगा 2025 जो ईयर है जो अभी चल रहा है, इट इज़ द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, ये अग्नि 4 जो बेसिकली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, चंद्रपुर उड़ीसा से टेस्ट किया गया इनका, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ खोला गया, बेंगलुरु में, प्लीज़ रिमेंबर दिस, इंपॉर्टेंट है ये। फिर INS अरिघात क्या है, ये सेकेंड शिप समर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है, जो विशाखापट्टनम में कमीशन किया, इंडक्ट किया गया, इनका इंडक्शन सेरेमनी जो है विशाखापट्टनम में हुआ। एक सेकेंड शिप समर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिघात, डिस्ट्रॉय द एनिमी, ठीक है। IBM एक टेक जायंट है, बड़ी टेक्नोलॉजी वाली कोई कंपनी है, इन्होंने ना ओपन करा है जेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन AI इनोवेशन सेंटर, कहाँ पे, कोची में। तो IBM ने ओपन किया है जेन AI इनोवेशन सेंटर, कहाँ पे, कोची। उसके बाद गूगल ने
एक अपना क्वांटम कंप्यूटिंग चिप तैयार किया है, नेक्स्ट जनरेशन चिप है ये, जिसको हम बोलते हैं विलो चिप गूगल ने, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने एलिमिनेट किया ट्राइचोमा को, ठीक है, एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। इसके पहले नेपाल और म्यांमार कर चुके थे, इस हिसाब से इंडिया थर्ड हुआ। ट्राइचोमा बैक्टीरिया की वजह से होता है, याद रखिएगा। इंडिया का पहला इंडिजिनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, ये बेसिकली देखो क्या है, इंडिजिनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, डॉक्टर बैठा था गुरुग्राम में, वहाँ से रोबोट के द्वारा पेशेंट को ठीक किया गया है, ठीक है, जयपुर में जो पेशेंट था, बहुत माइलस्टोन है। इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट, हाइपरलूप इज़ द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जो आईआईटी मद्रास बना रहा है। हाइपरलूप इंडिया का पहला, मुंबई से थाने रूट को चूज़ किया गया इसके लिए, हाइपरलूप बनाने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। या मैग्नेटिक लीव का इसमें यूज़ होता है। गूगल का सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर एशिया पैसिफिक रीजन में पहला कहाँ खुला है? हैदराबाद में खुला है गूगल का सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, याद रखिए। वर्ल्ड का ग्लोबल का 5वें है शायद। डीआरडीओ कैरीज आउट सक्सेसफुल फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ द इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, कहाँ से? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से, ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा में 2 है, एक चंदीपुर भी है, एक एपीजे अब्दुल कलाम भी है। तो अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्ग रेंज वाला का जो टेस्ट हुआ है डीआरडीओ ने करा, वो यहीं से अब्दुल कलाम यहाँ से किया। तो ये कंप्लीट हमारा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस पीडीएफ में आपको सेकंड नंबर पेजेस में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। जैसे इफ़ आपको लगता है कि आने वाले 20-25 दिन आपको, जैसे कि आप सबको पता है साइंस कितना इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कितना इम्पोर्टेंट है। यू नो दैट कि अगर साइंस के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, करंट अफेयर, ये सब के नोट्स